Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। अगर पिछली कड़ी को देखें, इन दिनों जब हम बात कर रहे थे परमात्मा को पहचानने की, तो एक बार खुद अपने आप से पहचान हुई, खासकर अपनी शक्ति से। जब भी हमने परमात्मा की याद में बैठकर कुछ करना चाहा, बेसिकली हमारा अपना जो हमारी अपनी शक्ति थी, हमारी अपनी गुडनेस थी, हमारे अपने अंदर की प्योरिटी थी, वो हमने अनुभव की। और कई बार हमने सोचा कि शायद इसी तरह से परमात्मा को अनुभव है, यही परमात्मा का अनुभव है। लेकिन अभी बाकी है कि उसकी सही पहचान कर हम उसकी शक्ति को, जो कि शक्तियों का सागर है, उसको अनुभव कर पाएँ। आज इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच बिकॉज इट हैज़ बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। जब अपनी ही शक्तियों को अभी तक जो हमने समझा था, जो अगर हम पूरी इस प्लेटफॉर्म की बात करें तो कि हमारे अंदर ही पावर है, जो सिचुएशन है उसको कैसे हम रिएक्ट करेंगे। अब अपने ही अंदर की जो गुडनेस है, जो हम कई बार साइलेंस में बैठकर या जिसे हम ध्यान योग कहते हैं, जब बैठते हैं किसी पे कंसंट्रेट करने को कहा जाता है, हमने सोचा कि ये हमने उसको अनुभव किया, दैट इज़ वाई इट वाज सो गुड। बट इस बातचीत में हमें समझ में आया कि इट वाज माय ओन प्योरिटी विच आई एक्सपीरियंस्ड। सी, वो तो गुड है ही ना, वो तो सुप्रीम है, प्योर है, लेकिन उसके जो सारे बच्चे हैं वो भी क्या हैं, वो भी तो बहुत गुड है। जो आपने कहा इट वाज सो गुड, सो व्हाट वाज सो गुड? एक्सपीरियंसिंग माय ओन प्योरिटी वाज सो गुड। व्हेन इट इज सेड गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, तो उस सेंटेंस का भाव क्या है कि जैसा पिता वैसे बच्चे। इसका मतलब जैसे पिता के गुण वैसे बच्चों के गुण। तो हम पिता को तो ढूंढ रहे थे, लेकिन पिता को ढूंढने से पहले हमें अपने आप को पहचानना ज़रूरी था। विदाउट नोइंग आवरसेल्व्स वी कांट कनेक्ट टू हिम। तो जितने भी हमने, जो भी पिछली बार भी हमने देखा कि हम कोई भी विधि को, कोई भी रिचुअल को, कोई भी मंत्र को, पूजा को, प्रार्थना को जब एक्यूरेटली करते हैं एंड इंटरनल अटेंशन से करते हैं, तो हम अपनी प्योरिटी को एक्सपीरियंस करते हैं। क्योंकि जो हमारी ग्रॉस लेयर है, आत्मा की जो ऊपर की लेयर है, थॉट्स की, बिलीव्स की, फीलिंग्स की, संस्कार्स की, वो पूरी लेयर साइलेंट हो जाती है, क्योंकि हमारा माइंड अब उस चीज़ों से हट चुका है। और जो आत्मा की कोर लेयर है, कोर संस्कार्स है, वो हम हमेशा, जो हमने अवेकनिंग पे देखा, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ पीसफुल सोल। तो ऊपर की डस्ट हटी और जो उसकी कोर थी वो इमर्ज हो गई। जैसे ही हम उस कोर से मिले, अपने ही कोर से मिले, हमें लगा ये मैं तो नहीं हो सकती ना, हाउ कैन आई बी सो प्योर एंड पीसफुल? तो ये वो है। क्योंकि मैं तो सारा दिन कैसी हूँ, सी हमने अपने आप को देखा तो सारा दिन हम कैसा फील करते हैं वो मैं हूँ। अपनी नेचर के बारे में भी सोचा, मैं थोड़ी गुस्से वाली हूँ, सेंसिटिव हूँ, हर्ट हो जाती है, जेलसी तो नेचुरल है। गॉडलीनेस नहीं हो सकती मुझ में, वो हाउ इज दैट पॉसिबल? गॉडलीनेस नहीं हो सकती, गुडनेस नहीं हो सकती, क्योंकि सारा दिन हम गुडनेस से आज बहुत दूर थे। तो जब वो गुडनेस को एक्सपीरियंस किया तो हमने सोचा ये हम उसकी गुडनेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और उसी से वो कॉन्सेप्ट भी आया था कि परमात्मा हम सबके अंदर रहता है। वो कॉन्सेप्ट ही कहाँ से आया? परमात्मा हर एक के अंदर है। और फिर अगर आप किसी से पूछो सच में आपको लगता है कि परमात्मा आपके अंदर है, कहते हाँ, वो कभी कभी हम उसको फील कर पाते हैं, उसकी वो डिविनिटी हमें टच करती है। तो वो कभी कभी जो हम फील कर पाते हैं वो अपनी गुडनेस थी। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इतने गुड हो सकते हैं या हम इतने प्योर हो सकते हैं। सो देखा भी तो पहचाना नहीं कि ये अपनी चीज़ है, सोचा ये उसको अनुभव कर रहे हैं। ये तो हम अपनी गुडनेस को अनुभव कर रहे हैं। अच्छा, और इसी में ही, इसी भावना में ही हम कितनी सारी और चीज़ें कर जाते हैं। सी, सडनली आई एम रियलाइजिंग कि हम इन तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, फॉरगिवनेस, एक तो माफ़ी मांगते हैं अपनी, और हम फील करते हैं कि हमें माफ़ी मिली। हम पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, माता का बुलावा कहते हैं कि कितनी कितनी मुश्किल चढ़ाई चढ़ जाते हैं, कहाँ नंगे पाँव चले जाते हैं, वी डोंट फील द पेन ऑल्सो। मतलब हम इतना सब कुछ, और हम कहते हैं उसकी शक्ति मिलती है हमें। तो अब वो कौन सी शक्ति है? क्या वो भी मैं आत्मा अपनी शक्ति अनुभव कर रही होती हूँ? अगर आपको किसी से प्यार है
और आप उसको मिलना चाहो, क्या आपको तकलीफ़ महसूस होती है? नहीं होगी ना। आप उस भावना में, उस याद में, उस मोटिवेशन में आप चले जाएंगे। परमात्मा क्यों? किसी को पैशन हो कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, कोई वो इजी काम है माउंट एवरेस्ट चढ़ना, लेकिन वो चढ़ जाते हैं ना, तो व्हाट इज़ नीडेड? पैशन, दैट डिटर्मिनेशन। तो आप मुश्किल से मुश्किल काम करते हैं। अब जो माउंट एवरेस्ट चढ़ने का सोच रहे हैं, क्या वो परमात्मा से शक्ति लेते हैं या उनकी अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ, उनकी अपनी मोटिवेशन वो ड्राइविंग फोर्स बनती है? एंड इट्स नॉट नेसेसरी कुछ चढ़ने की बात है। सारा दिन में, जीवन में हम कई बार कितने मुश्किल काम कर लेते हैं जो कोई और सोचेगा ये तो असंभव है, कैसे किया इन्होंने? 48 घंटे जाग के 48 आवर्स तक जगे रहते हैं सर्जन्स, जो इतना बड़ा महीन से महीन ऑपरेशन कर पाते हैं, साइंटिस्ट। पैशन चाहिए, पैशन चाहिए। किसी रिश्ते में वो पैशन हो सकती है, किसी काम को वो पैशन। इसका मतलब अनडिस्टर्ब्ड एंड क्लीन थॉट कि मुझे ये करना ही है। ये पावर किसकी है? आई एम अ पावरफुल सोल। आई एम नॉट जस्ट अ प्योर सोल एंड अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। जो सोचेंगे हम वो कर सकते हैं। कब नहीं कर पाते हैं? जब हम ही उसमें एक थॉट क्रिएट करते हैं, नहीं 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 मेरे से पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन जो वो थॉट नहीं क्रिएट करते वो कर लेते हैं। तो जितना हमने ये सब कुछ भी किया, हमने अपनी प्यार और अपनी शक्ति से किया। अभी हम उससे नहीं जुड़े थे। अभी तो ये हमारी ही शक्ति इतना कमाल करके दिखा देती है, तो उसकी शक्ति मिलेगी तो क्या होगा? दैट इज वी हैव टू चेक। और आई थिंक तभी वो क्योंकि अब वो शक्ति हमारी क्षीण होती जा रही है। जो पहली बार से हमने कहा है कि वो पावर हाउस, अभी भी वी आर एक्चुअली नॉट कनेक्टिंग टू द पावर हाउस, वी आर कनेक्टिंग टू आवर पावर। हाँ, ये शुरू हो गया है, ये हम कर रहे हैं। आज कितने सारे मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, बहुत सारी साधना, तपस्या पुराने समय से भी चलती आ रही है, लेकिन आज के समय में जितनी हैं वो शायद पहले भी नहीं थी। एंड पहले जो था, कुछ लोग तपस्या करते थे, यू नो, और उसमें भी जैसे हमने पिछली बार देखा, मोस्टली जो घर गृहस्थ से हटकर अपने जीवन को तपस्या पर समर्पित करते थे। लेकिन आज एक नया, इट्स अ रेवोल्यूशन, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी घर घर में आज पहुंच गया है। और मेजॉरिटी को अगर आप देखो तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई भी तरह से। हर एक कहेगा मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ जुड़ा हूँ, और फिर वो घर में रहते हुए उस मेडिटेशन को, उस साधना को, कोई सिद्धि योग है जो भी है, उसको करते हैं, कर पा रहे हैं। लेकिन हर साधना में, तपस्या में, योग में वो क्या कर रहे हैं? अपने आप को पहचान रहे हैं, अपने हिडन पोटेंशियल को बाहर इमर्ज कर रहे हैं। अंदर जो ब्लॉकेजेस थे बहुत सालों के, कई बार तो बहुत जन्मों के, क्योंकि आत्मा की यात्रा है, तो अगर मेरा कई जन्मों में कुछ हुआ था, इमोशनल ब्लॉकेज है, मैंने उस संस्कार को चेंज नहीं किया तो यहाँ पकड़ा हुआ था। मेडिटेशन किया, तपस्या की, ब्लॉकेज को क्लीन किया। लोग 10-10 दिन रिट्रीट करने जाते हैं, साइलेंस में, किसी से बात नहीं करते, कुछ नहीं पढ़ते, कुछ नहीं बोलते, अपने आप के साथ रहते हैं। अपने आप के साथ रहकर क्या कर रहे हैं? अपनी चीज़ें जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया उसको निकाल रहे हैं। वो दर्द को निकाल देते हैं, उस इमोशनल ब्लॉकेज को क्लियर कर देते हैं, अपने आप को क्लीन करके वापस आते हैं। दिस इज़ आवर ओन पोटेंशियल, जिसको हमने यूज़ करना शुरू दिया, और इसको यूज़ करके भी हमें इतने वंडरफुल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स, यू नो, वी आर ऑल, एंड दैट इज व्हाई वी आर ऑल मूविंग टुवर्ड्स इट। क्योंकि लेकिन अभी ये नहीं पता, क्योंकि अभी तक हम यही सोच रहे हैं कि ये उसकी शक्ति है, यू नो, क्योंकि फिर हम कहते हैं कि भगवान हमसे करा देता है। अच्छा, एक और मुझे आपसे बात करनी थी कि जब हम किसी बहुत एनलाइटेंड सोल से मिलते हैं, यू नो, जब हम कोई बहुत, किसी ने बहुत तपस्या की हुई है, योग की साधना की हुई है, कोई ऐसा व्यक्ति है, जब उसके साथ में होते हैं हमें लगता है कि जैसे इनमें भगवान आ गया हो। व्हाट इज़ दैट फीलिंग? वो उन्हीं की अपनी शक्ति है या सचमुच कहीं परमात्मा की टचिंग है? जब हम ऐसी विशेष आत्मा से मिलते हैं जिन्होंने बहुत वर्षों से अपने ऊपर बहुत काम किया होता है, उन्होंने अपनी प्योरिटी को इमर्ज कर दिया है, और वो बहुत सारी ऑर्डिनरी बातें या कहें नेगेटिव बातों से अब अपने आप को हटा चुके हैं। उनकी जीवन में भी एक प्योरिटी है, एक अंदर प्योरिटी है, बाहर जीवन में प्योरिटी है, लाइफस्टाइल बहुत डिसिप्लिन्ड है। उन्होंने अपनी पावर को, जिसको कहे कॉन्सेंट्रेट कर लिया है, उसको इमर्ज कर लिया है। उन्होंने अपने कॉन्शियस माइंड को साइलेंट कर दिया है, ऑर्डिनरी थॉट्स नहीं चलती हैं।
ऐसी आत्माओं की जो एकाग्रता शक्ति होती है वो बहुत हाई होती है, बिकॉज दे आर नॉट अ ज़ीरो थिंकिंग बट वेरी स्लो एंड वेरी फ्यू थॉट्स। तो उनका माइंड बहुत साइलेंट होता है। ऐसे आत्मा के कांटेक्ट में जब आप आएंगे, उनकी पावर ऑफ कंसंट्रेशन, उनकी साइलेंस पावर आपको साइलेंस कर देगी। आप देखो एक फ़र्क, एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं और एक टीचर एंटर करती है। क्लास के बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, टीचर जब एंटर होता है, टीचर के एंटर होते भी बच्चे सारे साइलेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो टीचर को क्या करना पड़ता है, टीचर को और ज़ोर से बोलना पड़ता है, डस्टर भी खटकाना पड़ता है, बहुत ज़ोर से, बच्चों के वॉल्यूम से भी ज़्यादा ज़ोर से बोलकर बच्चों को चुप कराना पड़ता है। अब ये टीचर ने कौन सा मेथड यूज़ किया, नॉइज़ को यूज़ किया, नॉइज़ को चुप कराने के लिए, ठीक है। अब आप एक सत्संग में जाएं जहाँ सारे फॉलोअर्स हैं या बच्चे हैं, सब बैठे हुए हैं, वो भी आपस में बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब एक संत या महात्मा आकर वहाँ बैठ जाते हैं। कभी आपने देखा किसी को शोर मचाना पड़े या किसी को इतना भी बोलना पड़े कि आप चुप हो जाओ? एंड अब ये जो सब चुप होंगे, ऑ स्ट्रक हो जाते हैं एकदम, एकदम साइलेंस आ जाता है। अब ये जो साइलेंस है ना, वो सिर्फ यहाँ का साइलेंस नहीं होता है, यहाँ पे भी कुछ नहीं होता, एक्सपेक्टेशंस आ जाती है लेकिन मतलब आपके जो चल रहा होता है वो बंद हो जाता है। अब जो स्कूल में था, क्लास में था, जब टीचर गुस्सा करती है तो यहाँ से चुप होते हैं, यहाँ से नहीं चुप होते। क्यों नहीं यहाँ से चुप होते? क्योंकि टीचर भी यहाँ बहुत नॉइजी है ना। हमारे बीच से निकली हुई एक आत्मा जिसके जीवन में अपना बहुत टेंशन है, अग्रेशन है, अभी अभी एक क्लास से निकल के आई, स्टाफ रूम से कोई, उसके अंदर भी बहुत नॉइज़ है। तो वो नॉइज़, उनके अंदर भी नॉइज़ है, तो ऊपर से शोर मचा दिया या डांट दिया, बच्चे भी चुप हो गए, अंदर नॉइज़ है, कंसंट्रेशन पावर नहीं है। तो आज बच्चों की सबसे कॉमन कंप्लेंट क्या है? कंसंट्रेट नहीं कर सकते। अब यही वापस हम इधर जाएं सत्संग में, ना वो महात्मा आके कहते हैं चुप होने के लिए, हम चुप अपने आप हो जाते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम बाहर से नहीं चुप होते हैं, हम अंदर से चुप हो जाते हैं। कैसे हम अंदर से चुप हो गए? क्योंकि वो जो अभी हमारे सामने आके बैठे हैं वो अंदर से चुप हैं। वो साइलेंस से साइलेंस क्रिएट करते हैं। उन्होंने साइलेंस से हमारे अंदर की नॉइज़ को ख़त्म किया है। पावर ऑफ साइलेंस औरों के नॉइज़ को भी ख़त्म कर देते हैं। वाह, आई लाइक दैट। यस, इट डज। तो आप क्यों हम सब ने अनुभव किया है कि जब हम उनके सानिध्य में जाते हैं, उनके संपर्क में जाते हैं, कई बार तो हम देखते हैं, जैसे हम दादियों से भी मिलते हैं, हम मिलने से पहले हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। कई बार एक दूसरे के प्रति कोई छोटी मोटी कंप्लेंट भी होती है। हम जाएंगे ना, हम उनको ये बोलेंगे, और वहाँ बैठने के बाद नथिंग, फिनिश्ड। और कई बार तो मिलकर फिर बाद में बाहर आते हैं तो 10 मिनट्स के बाद ध्यान आएगा, ये बात बोलनी थी, बोली नहीं, ये बात, व्हाट हैपेंड? दैट माइंड्स पावर। अब इसको कई लोग कहेंगे कि उन्होंने हिप्नोटाइज किया, या कुछ नहीं करता है कोई भी। पावर ऑफ साइलेंस, उनकी साइलेंस हमें साइलेंट कर देती है, लेकिन ये उनकी साइलेंस है, ये अभी भी उसकी साइलेंस नहीं है, लेकिन उनकी साइलेंस, उनकी सोल कॉन्शियसनेस इसको हम कहेंगे, क्योंकि वो बॉडी और बॉडी से रिलेटेड बातों से अब परे हो चुके हैं। उनका वो साइलेंट माइंड हमारे माइंड को भी साइलेंट कर देता है। अब ये एक्चुअली कोई भी पेरेंट कर सकता है अपने बच्चे के साथ, ये कोई भी टीचर कर सकता है अपने स्टूडेंट के साथ। हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को कंसंट्रेशन सिखाना चाहते हैं, क्योंकि आज होता क्या है, हम उनको बोल देते हैं कंसंट्रेट करो, वो कहेंगे हमसे कंसंट्रेट नहीं होता, कहते करो करो कंसंट्रेट करो। खुद कंसंट्रेट होना पड़ेगा। अगर टीचर्स और पेरेंट्स खुद कंसंट्रेट हो जाएं, इसका मतलब अपने माइंड को एकाग्र, साइलेंट करें, बच्चे कंसंट्रेशन सीख लेंगे। और खुद के लिए भी तो बहुत अच्छा है, बहुत यूजफुल है। ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स, इट्स वेरी पावरफुल। हमसे कहाँ कंसंट्रेशन हो पाती है, नहीं होता, इसीलिए तो उनसे नहीं हो पा रही। वो कैसे करेंगे? हमारी एनर्जी ही तो उन पर इन्फ्लुएंस करती है। तो ये जिन आत्माओं से मिलकर हमें वो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, वो उनकी अपनी प्योरिटी और पावर है। लेकिन क्योंकि वो पावर है जो हम अपने जीवन में नहीं अनुभव कर सकते, जो हम आम मेजॉरिटी लोगों में नहीं देख पाते, तो हमें लगता है ये परमात्मा की शक्ति होगी, क्योंकि ये बाकी सबसे तो अलग है। यस,
ये सबसे अलग वी डोंट फील दिस वे विद अदर्स, ऐसा नहीं होता, एब्सोल्युटली नहीं फील होता। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वो आत्माएं जो उसको अचीव कर रही हैं वो भी तो यही मानते हैं ना कि वो परमात्मा के कार्य में लगी हुई है, विच इज़ अ फैक्ट कि उन्होंने अपने जीवन को दूसरी बातों से हटाकर ज्ञान और योग और साधना में लगाया है। लेकिन वो लगाकर जो उन्होंने अचीव किया है वो उनकी अपनी शक्ति है, उनकी अपनी शक्ति के वाइब्रेशन ही हमें इतना अनुभव करा देते हैं। तो परमात्मा की शक्ति हमें क्या अनुभव कराएगी? और अभी हम वहाँ तक तो पहुँचे ही नहीं है। एक और मुझे जो बात पूछनी है कि जब हम किसी भी पथ पर चलते हैं, पहली चीज़ हम माफ़ी मांगते हैं। समवेयर वी हैव दिस फीलिंग कि हम अच्छे, जैसा आपने कहा कि हमें बहुत सारी बुराइयां हैं, हमें बहुत सारी गलतियां हैं, तो हम कई तरीके करके, चाहे वो कहते हैं कि गंगा स्नान करो तब आपके सारे पाप धुलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम में ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि हम में बहुत पाप है। जब तक वो साफ नहीं होंगे, चाहे हम कुछ भी करके उससे मांगना पड़े, हम उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये क्या, तो तब तक क्या हम अब उसकी बात कर रहे हैं, उससे जुड़ने की बात, जब तक हम क्लीन नहीं होंगे क्या हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे? एक है हम प्योरीफाई होकर उससे मिले, एक पॉसिबिलिटी, और दूसरी पॉसिबिलिटी है हम उससे मिलकर हम प्योरीफाई हो। कौन सी लगती है कि हो सकती है? दिस वी हैव टू चेक। एक है हाँ कि अगर हम सचमुच में अपने आप ही खुद ही प्योरीफाई हो सकते होते तो हम हो जाते। एक है हम ठीक होकर फिर डॉक्टर के पास जाएं, और एक है डॉक्टर के पास जाएं तो वो हमें ठीक कर दे। ठीक होने के बाद डॉक्टर के पास कौन जाएगा? तो हमने जो ये सोचा कि हम प्योरीफाई होकर उसके पास जाएं, तो फिर हम अपने प्योरीफिकेशन में लग गए, और प्योरीफिकेशन फिर हम किसकी करने लगे? हमने सोचा मैं कौन? बॉडी, मैं शरीर। तो सब कुछ शरीर का करना शुरू किया, पनिशमेंट भी दी तो शरीर को दी। आज आप देखो, हम रिलीजन के नाम पे या भगवान के नाम पे या प्योरिफिकेशन के नाम पे हम अपने आप के साथ क्या क्या नहीं करते हैं, कितने कष्ट देते हैं अपने आप को। इनफैक्ट इट्स सीन कि दिस इज़ द वे, कि अपने आप को कष्ट देना, नंगे पांव चलना, जंगल में ज़मीन पर सोना, अपने आप को कोड़े मारना, अपने बालों को खींचना, अपने आईब्रोज को खींचना, अपने आप को सारा कष्ट देना। अपने आप से पूछना होगा कि क्या परमात्मा खुश हो जाएगा इसको देखकर? जस्ट द अदर डे इट वाज अ वेरी नाइस थिंग एंड आई जस्ट रियलाइज्ड व्हाइल आई वाज वाचिंग इट। एक बेटा बड़ा है 30-35 साल का, वो जा रहे थे कहीं पर जहाँ पर उनको 3-4 दिन की ये विधि करनी थी कि नंगे पांव चलना था, फिर बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी थी, फिर उस मंदिर में जाना था, और वो उन दिनों में क्या खाना पीना, बहुत पर्टिकुलर रिचुअल था वो सारा। तो वो अपने पेरेंट्स से मिलकर जा रहे थे उधर करने के लिए। तो मैंने देखा कि जो फादर है वो बहुत प्यार से उसको कहते, प्लीज़ अपना ध्यान रखना, ज़्यादा मत, अपने पैरों को तकलीफ़ मत देना, नंगे पाँव देखना कहाँ चल रहे हो, क्या कर रहे हो। एंड ये बच्चा जा रहा है, तो मैंने देखा कि ये बच्चा नंगे पाँव जाने वाला है, तो ये पिता को कितना कष्ट हो रहा है ये बात देखकर, और ये बच्चा सोचता है कि वो पिता खुश होने वाला है। जब ये पिता को इतनी तकलीफ़ हो रही है देखकर ये चीज़, वो पिता कैसे खुश हो सकता है? वी रियली नीड टू आस्क आवरसेल्फ। आज अगर हम खाना नहीं खाएं, हमारे पेरेंट्स हमारे आगे पीछे भागेंगे, एक रोटी खा लो, आधी रोटी खा लो, एक एप्पल खा लो। हम कहते हैं हम इतने इतने दिन उसके लिए खाना नहीं खाते। ही इज़ माई पेरेंट। वो उसको कैसे अच्छा लग सकता है जब हम अपने आप को कष्ट देते हैं, जब हमें एज अ पेरेंट नहीं अच्छा लगता या हमारे पेरेंट को अच्छा नहीं लगता। वी नीड टू स्टॉप एंड आस्क आवरसेल्फ, कष्ट देने से ना हमारी प्योरिफिकेशन होती है और ना परमात्मा खुश होता है, क्योंकि कष्ट देने से हमें लगता है कि कष्ट देने से हम अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन क्रिएट करेंगे। एक्चुअली ये चीज़ें उस भावना से बनी थी। और दूसरा, कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि ये चीज़ें करने से हम अपने आत्म like maybe power, हाँ, another thing, and somewhere we will be moving awake somewhere, ये रहा होगा बॉडी कॉन्शियसनेस। हाँ, बॉडी कॉन्शियसनेस हटेगी। यस, लेकिन होगा क्या, कितने दिन के लिए? अगर हमने 10 दिन का कुछ किया, 40 दिन का किया, जो भी किया, फिर उसमें, और आज हमने कितनी बार लोगों से बात किया, कहते हैं हम वेट कर रहे होते हैं कि वो 40th डे पहुंचे और उस दिन पे ही हमारी अपनी सिचुएशन भी हम देखें। हम मन से इतने कमजोर हैं, शरीर का हमारा हाल जो है वो काफी डामाडोल है, उसमें हम इतना स्ट्रेस अपने आप को देते हैं। नहीं, और जैसे
नॉर्मल उसको हमेशा तो जीवन में यूज़ नहीं करते, कहेंगे इन दिनों में ड्रिंक नहीं करना, स्मोक नहीं करना, नॉनवेज नहीं खाना, प्योरिटी को फॉलो करना, कितनी सारी चीज़ें करना, लेकिन वो सारी चीज़ों में आसक्ति इतनी ज़्यादा है कि उन दिनों में ना करते हुए भी माइंड पे तो वही चीज़ें हैं, एंड इनफैक्ट दिन गिन रहे हैं कि और कितने लोग हैं कि जिस दिन वो दिन पूरा होता है और रात के 12 बजते हैं एंड दे विल गो टू अ रेस्टोरेंट टू ड्रिंक एंड ईट. सो देन इज़ इट रियली प्योरिफिकेशन? प्योरिफिकेशन यहाँ चाहिए थी. आपने बाहर खाया नहीं, पिया नहीं, पैरों को कष्ट दिया, लेकिन अंदर सोच में अगर प्योरिफिकेशन नहीं हुई, हाँ ये डेफिनेटली है कि आपकी विल पावर बढ़ती है, विल पावर डेफिनेटली बढ़ेगी. इसीलिए सब लोग नहीं कर पाते हैं ये चीज़ें. और एक और भी बात है कि रिचुअल पूरा नहीं किया तो डर, another thing which is there कि मैंने तय किया या मुझसे ये कहा गया या मेरे लिए ज़रूरी था, ये मुझे बताया गया था कि ये करोगे तो ये गड़बड़ है, भगवान आपसे नाराज है, इसलिए आपको ये करना है, और मैं नहीं कर पाऊँ. सो अगेन दिस फियर कि अब मेरे साथ और गड़बड़ ही होगा. क्योंकि हमारा पर्पस क्या था करने का, कि हमने कहा कि ये हम करेंगे तो हमारे साथ सब ठीक होगा, क्योंकि वो खुश हो जाएगा, क्योंकि हमें था कि वो डिसाइड करता है कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है. एंड आज आप देखो, अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव आता है तो कोई हमें कहता है कि भगवान आपसे नाराज़ है, या आपकी कुल देवी या इष्ट देवी देवता नाराज़ हैं. कभी कहते हैं आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं, आपने किसी का श्राद्ध ठीक से नहीं किया था. फियर के नाम पे रिलीजन इज़ अ क्वेश्चन मार्क. रिलीजन या गॉड इज़ सपोज टू बी विद लव. जैसे ही फियर आएगा, लव डिसअपियर हो जाएगा. फियर आएगा, रिस्पेक्ट डिसअपियर हो जाएगी. ये हमें चेक करना होगा कि इंटेंशन क्या है. हम डर से करेंगे तो हमें वैसे भी कोई प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि आत्मा की शक्ति तो डर में है, इस भय में है, नहीं ठीक हुआ. जब हम इन थॉट्स में हैं तो कनेक्शन कहाँ जुड़ रहा है. तो जब एक बच्चा, आपके बच्चे अगर आपके लिए कुछ करते हैं, अपने घर में हमें देखना चाहिए कि परमात्मा और बच्चे का रिश्ता कैसे होता है, जैसे हमारा और हमारे बच्चे का है. सपोज़ आपके बच्चे, आपका आज बर्थडे है और वो कहते हैं हम इनके लिए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाते हैं, वो आपको बताते नहीं और वो चुपचाप अपने तरीके से आपके लिए एक ब्रेकफास्ट बनाते हैं. उसमें चीज़ें जल भी सकती हैं, गलत भी बन सकती हैं, किचन में सब ऊपर नीचे हो सकता है. क्या आप नाराज़ होंगे? यू जस्ट कांट बी, बिकॉज आप उन चीज़ों को नहीं देखते हैं, आप उस ब्रेकफास्ट को भी नहीं देखते हैं, आप उस इमोशन को देखते हैं, आप उस इंटेंशन को देखते हैं. वो कैसे नाराज़ हो सकता है? हमसे कितनी भी गलतियां हो जाए उस चीज़ों के अंदर, वो हमारी भावना को देखता है, प्रोवाइडेड हमने भावना से किया हो. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर हमने भावना से किया होगा तो भावना के साथ भावना. अगर हमने सिर्फ कुछ प्राप्त करने के लिए किया हो, तब फिर भावना में ही मिक्स चैरिटी है हमारी, लेकिन फिर भी वो नाराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा तो नाराज़ हो ही नहीं सकता. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो हमारे जीवन डिसाइड नहीं करता, तो हमें उसको खुश करने के लिए कुछ नहीं करना हम है. ये चाहते हैं कि हम उसको बेस्ट दें, राइट, हमारा बेस्ट उसके सामने निकल के आए. एब्सोल्युटली. लेकिन वो फिर बाहर का ही निकले. हमारा बेस्ट यहाँ उसके सामने निकल के आना चाहिए कि मैंने बहुत प्यार से किया, बहुत भावना से किया, बहुत प्योरिटी से किया. यहाँ भले 4 गलतियाँ भी हो जाए, इट जस्ट वोंट मैटर. आपका पर्पस जो उस रिचुअल को करने का था वो सर्व हो जाएगा अगर आपने उस प्योरिटी को और उस सैंक्टिटी को मेंटेन किया. यहाँ गलतियाँ हो, बिकॉज एक्चुअली पर्पस बाहर का था ही नहीं. सी, हमने क्या सोचा, इक्वेशन, अभी तक हमारी सारी इक्वेशंस लाइफ की हो गई थी आउटसाइड इन, हर चीज़ में. तो रिचुअल ठीक होगा तो अंदर अच्छा फील होगा. एक्चुअली आउटसाइड वो भी इन, रहा था ना. हाँ. मेरे परफेक्शन से हो गया मेरी चीज़, हाँ ये सारा काम बहुत अच्छा निपट गया, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा फील हो गया, सारे प्रसाद भी बहुत अच्छा बना, सारे पंडित जी ने भी ठीक टाइम पे कर दिया, सारी चीज़ ठीक टाइम पे हो गई. आई फील वेरी गुड, राइट, दैट आई हैव डन गुड वर्क. या आई फील गुड आफ्टर डूइंग द वर्क. जैसे दुनिया में काम अच्छा हो गया, घर अच्छी तरह से समेट लिया, तब मुझे अच्छा लग रहा है. लेकिन करते समय तो मैंने बहुत कुछ क्रिएट कर दिया था ना, चाहे मेरे जॉब में, काम में, बच्चों को पालना में. होने के बाद खुशी, मतलब आई विल बी हैप्पी आफ्टर आई अचीव. व्हाट अबाउट द प्रोसेस वाइल अचीविंग? मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी हमें क्या सिखाती है? बी हैप्पी एंड डू इट, रादर देन डू इट एंड देन बी हैप्पी. इसी तरह रिचुअल कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ठीक होगी तब अच्छा लगेगा? नहीं,
अच्छा फील करके उसको करना है। तब उसमें अगर विधि में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, इट विल नॉट मैटर, क्योंकि उस रिचुअल का पर्पस ही क्या था। जितने भी रिचुअल्स बने हैं उनका पर्पस क्या था? उनका पर्पस तो रिचुअल था ही नहीं। पर्पस था कि रिचुअल करते हुए आप अपनी ऑर्डिनरी थॉट्स से हटेंगे और इन थॉट्स में लग जाएंगे, प्योर थॉट्स में लग जाएंगे। लेकिन अगर आप रिचुअल की एक्यूरेसी में चले गए तो फिर तो आप रिचुअल करते हुए भी बहुत ऑर्डिनरी सोच रहे हो। जैसे आप अपना ऑफिस का काम एक्यूरेट करना चाहते थे, अब आप रिचुअल एक्यूरेट करना चाहते हो। जैसे आप डिनर और पार्टी एक्यूरेट प्लान करना चाहते थे, अब आप अपना जागरण एक्यूरेट प्लान करना चाहते हो। तो उनमें फ़र्क क्या रहा? वही सेम वे ऑफ थिंकिंग रही। तो परमात्मा के साथ कनेक्शन कहाँ जुड़ा? तो इसलिए इंटेंशन प्यार की होनी चाहिए, भावना की होनी चाहिए, एक्यूरेसी की नहीं। एक्यूरेसी पे अगर ध्यान रखना है तो एक्यूरेसी यहाँ होनी चाहिए कि मेरे अंदर ये सब करते हुए एक भी ऐसी थॉट ना आए, बॉडी कॉन्शियसनेस की थॉट ना आए, दूसरे को भी देखूं तो भी वो थॉट ना आए, मेरी थॉट्स सारी आत्मा और परमात्मा की तरफ रहे। तब मेरा रिचुअल, तब मेरा जागरण, तब मेरा तीर्थ वो सफल रहा, क्योंकि उसका पर्पस वो था। दे वर मेड फॉर दैट पर्पस, टू कनेक्ट अस टू आवर प्योरिटी एंड टू कनेक्ट अस टू हिम। हमने आज अपने प्रोफेशनलिज्म को हर चीज में डाल दिया है, पर एक्चुअली इवेंट प्लानर्स हैं। हाँ, वही सब कुछ बनता जा रहा है। बट उसमें भी यही है कि फिर एक बार अगर यहीं पर ठीक होना शुरू हो गया तो मेरे प्रोफेशन में भी प्रोफेशनलिज्म की जगह वो सही भावना आ जाएगी, नेचुरल आएगी ना। अब प्रोफेशनलिज्म भी आपकी नेचुरल बन जाएगी। और फिर प्रोफेशनलिज्म सिर्फ टास्क से रिलेटेड नहीं होगी, आपसे रिलेटेड होगी, आपके रिश्तों से रिलेटेड होगी। इसीलिए हम कहते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी को फिर आप अपने प्रैक्टिकल डे टू डे में लाइफ, आप स्पिरिचुअलिटी को जिएंगे। You have to live spirituality. Today we read spirituality, talk spirituality, we read religion, talk religion. We don't live religion. We don't live values. We don't live spirituality. And similarly, हम rituals में भी फिर वो नहीं कर रहे हैं. We're only talking about it, reading about it, and doing it only outside. फिर हमें वो प्राप्ति जो उससे होनी चाहिए वो नहीं हो रही वो है। उतनी देर का फील गुड फैक्टर, और वो भी उस पे डिपेंडेंट है कि वो ठीक है अगर तो मतलब कोई भी चीज ऊपर नीचे होते ही हमारा वो फील गुड फैक्टर चेंज हो जाता है। सो अगेन आई थिंक समवेयर वी रियली नीड टू नो कि कनेक्शन से जो प्राप्ति की बात है, जो आज जैसा बार बार बात की, अगर ये मेरे द्वारा ही क्रिएटेड सारा फील गुड फैक्टर है, जो बात अभी तक जहां तक मैं पहुंची हूँ, चाहे रिचुअल्स और रिलीजन में भी यही था, तो फिर तभी तो फिर वो उड़ जाता है। द मोमेंट आई एम नॉट फीलिंग गुड, इट गोज ऑफ। Yes, absolutely. So that is why we need to make that connection, कि जैसे ये वो स्थायी रहे, for constant वो परमानेंट रहेगा। और वो मुझे लगता है कि जब पावर हाउस से कनेक्शन होगा। तो थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी। ओम शांति। मन में कोई बात, कोई सवाल, आपका स्वागत। आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम. This sound is a